और इस बीच बड़ी खबर, सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती हो गई है और फिर एनकाउंटर के बाद हुए बवाल को लेकर यूपी पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव भी डकैती में शामिल था। उसके शामिल होने का पुख्ता सबूत है। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात से पहले बाकायदा 2 बार रेकी भी की गई। आरोपी के कब्जे से 2.5 किलो सोना भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन को लेकर भ्रम फैलाया गया है। तो सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती और फिर एनकाउंटर के बाद हुए बवाल को लेकर यूपी पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव भी डकैती में शामिल था। उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत भी हैं और यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात से पहले बाकायदा 2 बार रेकी भी की गई। आरोपी के कब्जे से 2.5 किलो सोना भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन को लेकर भ्रम फैलाया गया है। जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था, जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी, वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो STF की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल, उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी, इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का एज गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। लुटेरों ने पहली तस्वीर में जौनपुर में बाइक चोरी की, फिर सुल्तानपुर में दुकान की रेकी की और फिर आखिरी तस्वीर लूट के बाद पेट्रोल पंप पर वो नजर आए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखें। लुटेरों ने पहले तस्वीर में जौनपुर में बाइक चुराई, सुल्तानपुर में दुकान की रेकी की और आखिरी में लूट के बाद वो पेट्रोल पंप पर नजर आए हैं। और साओ टोमे और प्रिंसिपे गणराज्य के प्रधानमंत्री आज अपने पत्नी के साथ ताज नगरी आगरा पहुंचे। यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने ताजमहल का दीदार किया और ताजमहल की खूबसूरती को बेमिसाल बताया है। इस दौरान वो भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने प्रिंसिपे के गणराज्य का वीजा फ्री करने की भी बात कही। गाइड से उन्होंने ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी की भी जानकारी ली। गाजियाबाद में एक मिठाई की दुकान पर हंगामा मच गया। दरअसल एक शख्स ने इंदिरापुरम इलाके में एक मशहूर दुकान से समोसे परचेज किए। शख्स समोसा लेकर गया और थोड़ी ही देर में घर वापस लौटा
और युवक ने समोसे में मेंढक की टांग देखी और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पहुंची, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया। सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए और जांच के लिए भेज दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, समोसे में मेंढक की टांग। और पीलीभीत में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस एनकाउंटर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दिलशाद, नूर मोहम्मद, सुनार, तौहीद और अफजाल, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 20 टीमें लगाई गई थीं। देखिए, जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीन के चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थीं। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का CCTV फुटेज है